लड़कियां भी रुक रही हैं और इतनी ज्यादा लड़कियां हैं, इतनी संख्या में आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनके रुकने की क्या व्यवस्था है? क्या सेफ है लड़कियों का इतनी देर तक रुकना? देखिए, सबकी जब हम डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तब हम शायद हम एक पद को देखते हैं, वहाँ हम जेंडर वाइज नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, लेकिन चूंकि अभी हम नहीं बने हैं, हमारे पास पद नहीं है और बच्चियां जो है हॉस्टल्स में रहती हैं मम्मी पापा के संरक्षण में अभी फिलहाल, तो यहाँ पर बच्चियों का रुकना सेफ है क्योंकि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है, सारे टीचर्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, जैसे हमने वॉशरूम की जो व्यवस्था है यहाँ पर आगे हॉस्टल है वहाँ पर कर लिया है, साथ ही साथ टेंट और गद्दे भी है। तो लड़कियां अगर इस कारण नहीं आ रही है क्योंकि एक विचारणीय मुद्दा है, कहीं ना कहीं सेफ्टी एक इशू रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सेफ्टी इशू नहीं आएगा, पहली बात। और अगर ये चीज है तो आप सोच रहे हैं ये, तो मुझे लगता है कि माननीय आयोग को सोचना चाहिए कि अब लड़कियों को भी यहाँ पर बैठकर आंदोलन करना पड़ रहा है। हम महिला सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या निबंध लिखते हैं, तो मुझे लगता है महिला सुरक्षा एक हित है और यहाँ पर अब लड़कियां भी पीछे नहीं है, वो बिल्कुल अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगी और बिल्कुल सेफ है। मैम, गर्ल्स जैसे रात को रुकेंगी तो उनके रुकने मतलब ये गद्दे वगैरह? जी, यहाँ पर जितने भी नेतृत्व करता है संगठन के जितने भी हैं, जैसे मैंने अभी देखा राधे भैया वगैरह हैं और भी हैं, और बाकी सारे टीचर्स हैं यहाँ पर, तो रुकने के लिए टेंट भी है, गद्दा भी है। जब तक माननीय आयोग बातें नहीं मानेंगे तब तक ये हमारा ऐसा है कि हम विनम्र आग्रह के साथ में यहाँ पर ये लगे रहेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हम देख रहे हैं कि आज भी किताबों में महिला सशक्तिकरण हुआ है और जब एक अकेली महिला आगे बढ़ती है तो वो बीइंग अ लेडी या महिला, मुझे पता है कि उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब तक वो बन नहीं जाती। तो एक विचारणीय मुद्दा तो है, लेकिन ये आयोग को सोचना चाहिए कि ये कंडीशन आयोग के कारण आई है कि अब बच्चियों को भी यहाँ पर आना पड़ रहा है, बच्चियों की एज होती है, एज इशू होता है। जैसे अभी मैं बोलूंगी कि मेरे बगल में मैम बैठी है, इनका एक छोटा बच्चा है, अभी हम यहाँ पर बैठ के यही बात कर रहे थे, मैं फोटो भी दिखाऊंगी, मैं मैम से पूछेगा आप दिखाए, मैं तो आग्रह करूंगी कि इनका एक छोटा बच्चा है। इन्होंने अभी पता है एक बहुत बात बोली कि मैम अगर मेरे मेंस का या आयोग कॉपी नहीं दिखा रही है या पिछले 4-5 सालों से मैं यहाँ हूँ तो मैं एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाऊंगी क्या मैम, और मैं एक अच्छी स्टूडेंट नहीं बन पाऊंगी। तो ये एक मुद्दा है, आप मुझे ये बताइए ना कि वो अपने बच्चे की फोटो दिखाकर रात में ये बोल रही है कि मैम मेरा बच्चा 2 साल 2.5 साल का हो रहा है और मैं यहाँ पर उसके लिए, वो मुझे पहचानता नहीं, क्यों? ताकि ये है कि मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँ, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनकर जब मैं अपने बच्चे के सामने जाऊंगी वो ऐसा बोल रही है तो वो एक अलग ही बात होगी। लेकिन पिछले 5 सालों से मैं यहाँ पर है और 2.5 साल का बच्चा हो गया, और कितने साल लगेंगे आयोग को? बस मेरा यही कहना है कि विचारणीय तो मुद्दा है। देखिए, अब मुझे लगता है हम महिला इक्वलिटी की बात करते हैं तो दिखनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए आपके साथ हमेशा रहते हैं। हाँ? नहीं, हम लोग सेम पीजी में रहते हैं ना, हम लोग का पास में ही है रूम, आमने सामने। जैसे कि बोलूंगी कि मेरा विनम्र आग्रह है कि बच्चे जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, वो बिल्कुल जायज है, उन बातों का संज्ञान जो है वो लिया जाए, क्योंकि इस बार बच्चियां भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई है। और 110 पद निकालना या राइट टू एजुकेशन सबको जैसे कि दिया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो कॉपी तो बिल्कुल दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि 2019 के पहले भी हमने कॉपी देखा है और कॉपी देखने से फायदा मिलता है हमेशा, क्योंकि हमको गलती सुधारने का मौका मिलता है। रीजन क्योंकि जैसे लंबे जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, तो अगर कोई गलती होती है तो उसको अगर सुधार करा जाए तो पूरा 1 साल जाए तो समझ आता है, लेकिन बच्चों के 5-5 साल चले जाते हैं। तो विनम्र आग्रह है मेरा कि किया जाए इस पे मतलब चर्चा।